एक शाम जो कि पिता अपने बेटे को जो है बुरी तरीके से पिटाई लगा रहा था, तभी उनके घर की नौकरानी आ जाती है और जब ये दृश्य देखती है कि उसके बच्चे को जो है बड़ी बुरी तरीके से वो पिता जो है पीट रहा है, तब जो है वो नौकरानी उस बच्चे को छुड़ाने जाती है और जैसे ही छुड़ाने जाती है तो उसके जो मालिक रहते हैं वो उसको हटने के लिए कहते हैं। तब यहाँ पे वो जो है उससे भी हाथापाई करने लगती है और नौकरानी जब ये बात जो है बच्चे की माँ देखती है कि उसके पति को जो है इस तरीके से नौकरानी झपट रही है, तब उसको जो है पत्नी को गुस्सा आता है और वो नौकरानी को जम के पिटाई करती है। तब वो जो है वो कहती है कि आप मेरे बेटे को क्यों पीट रहे हैं। यहाँ पे नौकरानी जो है जो कि उनके मालिक का बेटा था, तो वो अपना बेटा क्यों बता रही थी और क्यों उसको जो है उस बच्चे पे ऐसा तरस आया जो कि वो अपने मालिक से ही लड़ गई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसके पीछे की कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये कहानी जो है एक सरकारी टीचर, जो इसका नाम उर्मिला रहता है, सरकारी टीचर रहती है और उनके 3 बच्चे रहते हैं और यहाँ पे जो है उसके पति भी एक गवर्नमेंट जो है ऑफिसर रहते हैं जिनकी अलग अलग पोस्टिंग रहती है। तब यहाँ पे जहाँ उर्मिला की जो है गवर्नमेंट स्कूल मिलता है जिस एरिया में, वहाँ पे वो शिफ्टिंग करने जाती है और वहाँ पे जो है उसके हस्बैंड बोलते हैं, जो इसका नाम महेश रहता है। महेश कहता है कि तुम अकेले जो है 3-3 बच्चों को कैसे संभालोगी। तब यहाँ पे उर्मिला जो है वो कहती है कि अब नौकरी का सवाल है और आप भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, ना कि मैं भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो देखूँगी कोई नौकरानी जो है मिलेगी जो कि बच्चों को संभाल सके तो मैं वो नौकरानी ज़रूर रखूँगी। उसके बाद जो है उसका पति जो है महेश चला जाता है अपनी ड्यूटी पर। यहाँ उर्मिला जो है तीनों बच्चों को और एक जहाँ उसको क्वार्टर मिलता है वहाँ पे वो तीनों बच्चों को खुद को वहाँ पे रहने के लिए लायक बनाती है, साफ़ सफाई करती है और सारी चीज़ें। तब जो है उर्मिला ऐसे कॉलोनी में खोज रही थी कि कोई एक ऐसी अच्छी औरत मिल जाए जो कि मेरे बच्चों को संभाल ले और घर का काम भी कर दे, ताकि मेरे पर ज़्यादा काम का प्रेशर ना रहे। तब यहाँ पे जो है उर्मिला को एक रेखा नाम की औरत मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थी और सभी वो कहते हैं कि काफ़ी ईमानदार है और अच्छे से देखभाल भी करेगी। तब यहाँ पे उर्मिला जो है रेखा को बुलाती है और सब काम जो है समझा देती है और वो कहती है कि 3 बच्चे हैं और यहाँ पे तुमको 2 पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे उर्मिला को जो उर्मिला जैसे ही कहती है तो रेखा को ये चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती है कि बच्चे जब इनके 3 हैं तो यहाँ पे 2 की देखभाल करने के लिए क्यों कह रही हैं। तो यहाँ पे वो कहती है कि शायद है कि इनका बच्चा जो बड़ा है जो कि शायद खुद से अपने सारी चीज़ें कर लेता है, इसके लिए ही ये 2 बच्चों को देखभाल करने के लिए कह रही हैं। उसके बाद जो है रेखा सारा काम समझ जाती है और उर्मिला जैसे ही दूसरे दिन उसको बुलाती है, तब यहाँ पे जैसे ही रेखा आती है और देखती है कि उनका घर का बड़ा बेटा जो कि रोहित है, रोहित जो कि बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और जो है ज़मीन में पड़ा पड़ा रो रहा है। तब यहाँ पे रेखा को ये लगता है कि इस घर में सभी जो है चीज़ें साफ़ सुथरी हैं पर ये इन्हीं का लड़का है, फिर ऐसी स्थिति में कैसे है, फटे पुराने कपड़े इसने क्यों पहने रखे हैं। तब यहाँ पे रेखा कहती है कि इस बच्चे को क्या हुआ है। तब वो कहती है कि वो मुझे नहीं पता उस बच्चे को क्या हुआ है और वो तो वही जानेगा कि उसको क्या हुआ है, ये ड्रामे कर रहा है। तब यहाँ पे जो है रेखा को ये बात सुन के ऐसा लगता है कि जैसे इसका बच्चा हो ही ना, इस तरीके से बोल रही है। उसके बाद जो है उर्मिला अपने दोनों बच्चों को जो है जो उससे रोहित से छोटे थे उन दोनों को तैयार करती है और जो उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है तो उनको तैयार हो करके जो है स्कूल छोड़ आती है। तब यहाँ पे उर्मिला कहती है कि क्या ये पढ़ने नहीं जाता है। रेखा कहती है क्या ये पढ़ने नहीं जाता है। तब यहाँ पे उर्मिला कहती है कि तुम देखो अपने काम से काम रखो और ये मेरा बेटा है भी नहीं, ये अपने पापा का बेटा है, मेरे पति का बेटा है, पर ये मेरा बेटा नहीं है। तब यहाँ पे रेखा को समझ में आता है कि शायद है कि ये सौतेली माँ है। उसके बाद रेखा सोचती है कि मुझे तो अपने काम से काम रखना है, मतलब रखना है, मुझे क्या करना है कि कौन क्या कर रहा है। उसके बाद जो है उर्मिला भी अपने स्कूल चली जाती है और रेखा यहाँ पे घर के काम करती है। तब यहाँ पे देखती है कि जो रोहित है वो उर्मिला के घर से बाहर जाते ही पूरे कपड़ों को समेट रहा है और धोने के लिए जा रहा है। तब यहाँ पे रेखा जो है वो कहती है कि देखो ये मेरा काम है और आज से मैं ये सारा काम करूँगी, तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे जो है वो रोहित कहता है कि नहीं, ये सारे काम मैं ही करता हूँ और अगर मैं नहीं करूँगा तो मम्मी जो है मुझे पिटाई लगाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है मारेगी, इसके लिए ये काम तो मैं ही करूँगा। तब यहाँ पे रेखा जो है जिद करती है और कहती है कि नहीं, ये सब काम मैं कर लूँगी, तुम अपना ध्यान रखो। उसके बाद जो है
ऐसे ही वक्त बीत रहा था और यहाँ पे जो है ऐसे रवैये देख रही थी रेखा की उर्मिला जो है अपने बेटे, जो कि सौतेला बेटा ही था, पर उसको बहुत जो है मार पिटाई, छोटी छोटी बातों पे बहुत डांटती थी। कोई भी सामान जो है वो लेके आती, चाहे वो पिज़्ज़ा हो चाहे वो समोसे हों, और अपने दोनों बच्चों को देती, पर कभी भी रोहित को नहीं देती थी। रोहित उसी के पास खड़ा रहता या बैठा रहता तब भी उसको जो है एक टुकड़ा नहीं देती थी, उसको ऐसे ही तरसते हुए छोड़ देती थी। ये बात देख के रेखा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता। और इसी तरीके से ये सब कुछ देखते देखते ही 1 से 1.5 महीने हो गए थे उनके घर में काम करते हुए। यहाँ पे रेखा जो है वो कहती है कि इसके पापा कौन है, और इसके पापा जो है वो मैंने तो कभी नहीं देखा। तब उर्मिला कहती कि वो भी गवर्नमेंट जो है ऑफिसर हैं और उनको भी छुट्टी जब मिलेगी तभी आएंगे। उसके बाद जो है रोहित को कहती है कि तुम अपने पापा से क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी माँ जो है इस तरीके से करती है। तब यहाँ पे वो कहता है कि सब एक जैसे हैं और ये मेरे माँ बाप हैं, चाहे वो जो करे उससे मुझे जो है लेना देना नहीं है, ये इनकी जो है इनकी इच्छा है, चाहे मुझे मारे चाहे वो मुझे प्यार करे। उसके बाद जो है रेखा एक शाम आती है, जैसे ही एक शाम आती है घर का दरवाज़ा जो है वो खोलती है तो देखती है कि रोहित को कोई पिटाई लगा रहा है। तब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है बुरी तरीके से उसको पिटाई कर रहे थे। तब यहाँ पे रेखा से रहा नहीं जाता और वो फ़ौरन ही उसको छुड़ाने जाती है। जैसे ही छुड़ाने जाती है तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम कौन हो और तुम जो है मेरे बच्चे को क्यों छुड़ा रही हो, ये मेरा बेटा है, चाहे मैं इसको मारूँ चाहे जो करूँ। तब यहाँ पे रेखा 1 मिनट के लिए जो है वो शौक में रह जाती है, क्योंकि वो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं उसका परिचित था। यहाँ पे वो सोचने लगती कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पे इस घर से ताल्लुक़ रखता है। तब यहाँ पे जो है उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि रेखा को ये लगने लगा कि ये तो मेरा ही बेटा है। तब यहाँ पे उसको छुड़ाती है। उसके बाद ही महेश की जो बीवी है उर्मिला भी उसी वक्त आ जाती है और एक तमाचा जो है रेखा को दे देती है और कहती है कि ये हमारा बेटा है, चाहे हम इसको मारें चाहे कुछ भी करें, इससे तुम्हें क्या है। तब यहाँ पे रेखा कहती है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी। और ये तब यहाँ पे उर्मिला जो है वो कहती है कि तुम अपने हमारे बेटे को अपना बेटा कैसे बता सकती हो। तो उसके बाद जो है रेखा कहती है कि ये बात तो अपने पति से जो है सारी बातें आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद रोहित का हाथ पकड़ के रेखा अपने घर ले जाती है और रेखा की दूसरी जो है शादी हो चुकी थी, जो कि पहली शादी महेश से ही हुई थी, जो कि उर्मिला का पति है। यहाँ पे रेखा की शादी महेश से हुई थी और उनका किसी कारणवश डिवोर्स हो गया था, जिसके कारण रोहित की कस्टडी जो है वो महेश के पास आ गई थी। और यहाँ पे रेखा की जब दूसरी शादी हुई उसका पति जो है काफ़ी अच्छा था और उसके 2 बच्चे थे, जो कि अभी यहाँ पे खुशहाल परिवार अच्छे से जो है अपना गुजारा बसर कर रहे थे। पर यहाँ पे रोहित का मिलना जो है रेखा को बहुत कष्ट दे रहा। तो वो सोच रही थी कि मेरा पति जो है जिद कर रहा था कि मैं अपने बच्चे को रखूँगा अपने पास, पर इस तरीके से रखेगा ये मुझे नहीं पता था। पर यहाँ पे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो उसी घर में नौकरानी का काम करती थी जहाँ पे उसका पति जो है और उसकी दूसरी पत्नी वहाँ पे रहती थी। उसके बाद जो है इसी तरीके से यहाँ पे उर्मिला जब उससे पूछने लगती कि ये औरत ऐसा क्यों बोल के गई है, तब महेश जो है सारी बातें बताता है और कहता है कि ये बेटे जो है वो मेरा और रेखा का ही है और मैंने जो है जब हमारा डिवोर्स हुआ था उसके बाद ही मैंने इसको अपने पास रख लिया, क्योंकि अगर मैं रेखा को देता तो मुझे इसको प्रॉपर्टी अपनी देनी पड़ती थी और मैं इस लड़के को जो है अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता था। इसीलिए मैंने जो है कस्टडी अपने नाम ही इसकी कस्टडी जो है अपने नाम कर ली थी। तो यहाँ पर जो है रेखा जब अपने पति के घर जाती है और वहाँ पर जो है उसका पति जो है पूछता है कि रेखा ये बच्चा कौन है, तब वो कहती है सारी बातें जो है बताती है कि मेरे पहले पति से ये मेरा बेटा है जिसका नाम रोहित है और मैं सोच रही थी कि वो उसके अच्छे से देखभाल करते हैं, पर उसको तो बहुत मारपीट करते हैं और मैं आज से अपने बच्चे को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। तब यहाँ पे रोहित को बातें समझ में नहीं आती और वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो रहा है ये, और ये औरत जो है मुझे अपना बेटा क्यों कह रही है। तब यहाँ पर रेखा सारी बातें जो है बताती है कि किस तरीके से उसके पापा जो है उसको ऊपर जुल्म करते थे, बड़ी मुश्किल से उसने जो है उनसे जान छुटाई थी और डिवोर्स लिया था। तब यहाँ पे रोहित को ऐसा लगने लगा था कि आज उसकी जो है माँ मिल चुकी है। उसके बाद जो है यहाँ पे महेश जो है वो कंप्लेन कर देते हैं और कोर्ट में चले जाते हैं कि उसको जो है अपना लड़का चाहिए। तो यहाँ पे जो है रेखा जो है सारे प्रूफ ले जाती है और ये जो है साबित हो जाता है, जो कि 12 साल के लड़का सारी चीज़ें रोहित जो है वो जज साहब के सामने सारी बातें बताता है कि कैसे उसको मारपीट जो है उसके ऊपर होता है अत्याचार। और उसके जो है जब उसकी फिजिकल रिपोर्ट भी आती है तो उसमें भी लिखा रहता
जाता है कि बहुत इंजरीज थी उसके पास। और यहाँ पे ये भी दिख जाता है साफ साफ कि कैसे भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उर्मिला के जो दोनों बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, जबकि रोहित का नाम जो है एक सरकारी स्कूल में लिखा हुआ था। उसके बाद जो है जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और रोहित को जो है वो रेखा के पास रखने के लिए जो है वो परवानगी दे देते हैं। और यहाँ पे महेश से कहते हैं कि तुम्हें जो है अपने जायदाद का आधा हिस्सा जो है वो रोहित के नाम करना पड़ेगा। और फिर महेश को मजबूरन जो है अपना जायदाद का हिस्सा 18 साल का जब रोहित हो जाएगा उसके बाद जो है रोहित के नाम हो जाएगा उसके कुछ ज़मीन जायदाद। और इस तरीके से जो है सुलह हुआ और रेखा को जो है अपना बेटा मिल चुका था। यहाँ पे ऐसे इस कहानी में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।